ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अब एक स्मॉल इंटरेक्शन पहले, सबसे पहले यहाँ 4 लोग हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स को काफ़ी करीबियों से जान रहे हैं। अभी जस्ट एग्ज़ाम पे जो रिज़ल्ट आया निकाला है, ठीक है। मेरे को एक्चुअल में रैंक नहीं पता, ठीक है, अभिषेक का पता है, राहुल सर का पता है, ठीक है, बाकी लोगों का मेरे को एक्चुअल में रैंक नहीं पता क्या है, तो रिस्पेक्टिव वो सभी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा आप सभी उनका लिए क्लैप करें, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक जर्नी को जिए हैं यहाँ पे, सिर्फ CGPSC को एग्ज़ाम की तरह नहीं देखें, एक लंबी जर्नी रही है और एक एक स्टेप से अपने आप को इम्प्रूव करते हुए हैं। अभिषेक, इनको मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ, आंसर राइटिंग के थ्रू, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, तो एकदम बेबी स्टेप्स लेकर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की ओर आगे बढ़े, ठीक है। राहुल सर तो सभी जान ही रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में कि उनका भी किस तरीके से जर्नी रहा है, तो ये सब अपने बारे में थोड़ा सा आपके साथ बात करेंगे, ब्रीफ करेंगे। आप भी एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चों के बैच में होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग जो स्पेसिफिकली क्लास कर चुके हैं, इसमें से भी आप में से भी कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल वैल्यू समझ आएगी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उस चीज़ों का, और कैसे एग्ज़ाम को एक सही तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं चाहूँगा सबसे थोड़ा देर आपसे इंटरेक्ट करें। ओके अभिषेक, थैंक यू सर। यहाँ पे लगा लो अभी। माय नेम इज अभिषेक कुमार जायसवाल। CGPSC 2022 में मेरी 24 रैंक आई है और असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल का पोस्ट मिला मुझको। थैंक यू। BIA से कोविड से पहले से जुड़ा हुआ था मैं। टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम लगातार दे रहा था BIA में, और मॉक इंटरव्यू भी दिया था। कुछ लोग हैं पहचान के जो इंटरव्यू दिए हैं मेरे साथ भी, तो मेरे को लग नहीं रहा है क्या बताऊं करके। कुछ स्पेशल तो नहीं था, लंबी जर्नी हो गई थी, 5-6 अटैम्प्ट हो गए थे। 5 अटैम्प्ट तो मेंस के ही दिए मैंने, दूसरा इंटरव्यू था, और कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स कम हो जा रहे थे, जहाँ स्कोर करना था नहीं हो पा रहा था। इस बार फाइनली सब पेपर में ठीक ठाक स्कोर हुआ, केवल पेपर 3 में थोड़ा डाउन गया, 100 मार्क्स से थोड़ा कम थे उसमें, और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स थे, इसलिए थोड़ी रैंक ऊपर चढ़ गई। और अगली कोशिश यही है कि DC के लिए प्रिपेयर करना है, और जो लैंग्वेज का पेपर है, पेपर 3 जिसमें स्कोर कम हो रहा है, उसमें स्कोर करना है। आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन है किसी को कुछ? अच्छा, किसी को ये जानना है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करना है, वो भी बता सकते हैं। ये ऑलरेडी पोस्टेड थे वीडियो, ठीक है, उसके साथ इन्होंने तैयारी की और इस पोस्ट प्राप्त किया है, पूछ सकते हैं। और भी जनपद पंचायत कोटा में पोस्टिंग थी मेरी 2018 से ADO के रूप में, और ADO के साथ साथ तैयारी की मैंने। प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा था, मेंस में कहीं कहीं दिक्कत हो जा रही थी, तो आंसर राइटिंग सेशन से बहुत हेल्प मिला, और पिछले 2 बार से इंटरव्यू जा ही रहा था। लास्ट टाइम का प्री थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि पेपर तो अनएक्सपेक्टेड था पिछले बार का। यही थी जर्नी मेरी। थैंक यू। मेरा नाम नीरज सोनी है और मेरा इस बार 98 रैंक है। हो जाएगा मेरा इस बार 98 रैंक आया है, और आबकारी उप निरीक्षक का पद मुझे मिला है। और इससे पहले मैं भांडापारा जनपद में ADO हूँ, और लगातार 3 बार प्री नहीं निकला था, तो सर भी यहाँ टेस्ट चलते थे ना, तो जो भी मैं ज्वाइन किया था उसको, और लगातार जब 3 बार नहीं निकला तो फिर इस बार थोड़ा छुट्टी लगा के बैठना पड़ा, और तो फिर फाइनली इस बार निकला। तो जो था हम लोग जो पिछले जो भी प्रॉब्लम्स थे उसमें, चाहे जो प्री नहीं निकला था और मेंस का भी दिक्कत था, तो एक साथ मैं जब लास्ट टाइम नहीं निकला तो मैंने ये किया था कि लगातार 8 महीने मैंने ये किया कि जब, क्योंकि 2018 में मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था, उसके बाद लगातार 3 बार जब प्री नहीं निकला, तब तक चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो गई थी, चाहे प्री का पैटर्न हो या मेंस का। तो मैंने ये किया था कि जब लास्ट टाइम नहीं निकला तीसरी बार, तो मैंने एक बार बैठ के कि एक जो सिलेक्टेड थे ऑलरेडी उनसे गाइडेंस लिया था कि एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए करके, क्योंकि मेरे जो नोट्स थे थोड़ी सी जो वो सब कुछ पुराने भी हो चुके थे, और नए तरीके से पैटर्न के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी थी। तो मैंने बस ये किया, जो सिलेक्टेड थे उनसे गाइडेंस लिया, और जो भी लगता था कि कहीं टेस्ट से ज्वाइन करना है कि मॉक देना है, मैंने प्रॉपर दिया अच्छे से। और इस बार अच्छी बात है कि निकल भी गई, प्री भी निकला, और मीन्स चाहे आंसर राइटिंग हो, मॉक हो, मैं जो भी जहाँ भी बन सका मैंने किया। और जहाँ लगता था कि आंसर को कैसे रिव्यू करवाना है, तो रिव्यू करवा के, चाहे अपने दोस्त के साथ में मिल के बैठ के या सर के साथ, तो वो सब करवाया। और फाइनली जब हमने वो गाइडेंस के माध्यम से, मॉक इंटरव्यू के माध्यम से तैयारी किया, तो फाइनली निकल गया। तो मेरे बस ये सजेशन आप सबको रहेगा कि आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से या जो भी सर के माध्यम से बताया जा रहा है, उसको अच्छे से कीजिए, और जो भी आपको डाउट रहता है आप तुरंत सर से क्लियर कर लीजिए, तो डेफिनेटली ऐसे कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अच्छे से कर सकते हैं फिर वो।
मेरा नाम दुर्गावती कुजूर है। मेरा सिलेक्शन सासो के पोस्ट में हुआ है। ये मेरा पीएससी में 3rd अटैम्प्ट था और इससे पहले मैंने पीएससी का एक इंटरव्यू दिया था और एसीएफ का भी एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन किसी कारण से मेरा नहीं निकल पाया था। मैंने उसमें अब सुधार किया, फिर थोड़ा इम्प्रूव हुआ, उसके बाद फिर मुझे ये पोस्ट मिला है। मैं जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था तब फिर मैं सर के पास आई थी, सर मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ करके। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि अभी जो मेंस का आंसर राइटिंग क्लास चल रहा है वो ज्वाइन कर लो, तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो अभी मेरा इम्प्रूवमेंट और हो रहा है, तो मैं अपनी प्रयास अभी डिप्टी कलेक्टर के सफ़र तक ले जाना चाहूँगी। चलो, जान रहे होंगे कुछ लोग तो, ठीक है। कुछ लोग जान रहे होंगे, ठीक है। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है, ठीक है। ये मुझे 74th रैंक मिला है इस बार। CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट मिला है मुझे, ठीक है। और हम लोग तो बाद में बात करते रहेंगे। सब लोग, आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये इनके में एक ख़ास बात है। क्या है? जो आप में भी है, ये लोग पहले भी फेलियर्स देखे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद सक्सेस किए हैं यहाँ, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो मेंस दिए हैं, ठीक है, इंटरव्यू दिए हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसलिए आप लोग की क्लास जो है मेंस आंसर राइटिंग क्लास, कि आपकी मेंस के मार्क्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। सबके आप देखोगे मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तभी ये सेलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास पे भरोसा रखिए, पंकज सर पे भरोसा रखिए और करते रहिए, ठीक है। हम लोग अच्छे से बात करेंगे बाद में, ठीक है। थैंक यू। कुछ भी ऐसा चीज़ इनसे कुछ पूछना है तो जरूर पूछ लीजिए आप, ठीक है। राहुल सर और दुर्गावती तो अभी हाँ। ठीक है, ठीक वो है। तो अभी जॉब पे चले जाएंगे वापस। ठीक है, जॉब के साथ आप में से किसी का जॉब है, ऐसा कोई जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं? कोई नहीं साहब अभी, ठीक है। चलो, बेरोजगार नहीं, मैं कुछ और वर्ड बोलने वाला था। चलिए, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं पूछना, इसीलिए फिर ना बार बार बैठते हो। क्यूरियोसिटी कुछ नहीं। कुछ पूछो तो सही, कोई भी डाउट नहीं है किसी को, एकदम सब कुछ क्लियर है। आप पढ़ा दें तो कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो आप लोग कुछ बताइए ना। तीनों लैंग्वेज का कमांड कैसे होगा? दो लैंग्वेज का ठीक है, तीसरा कैसे? लैंग्वेज में तो स्कोर नहीं था, मेरा भी नहीं था। 105 मार्क्स थे। ट्राई किए थे कि हाँ। अच्छे से अच्छा हो सके, वही जो स्टैंडर्ड बुक था सब फॉलो हाँ। किए थे, पर बिल्कुल। पेपर थोड़ा सा टिपिकल था हम लोग के लिए, तो 108 नंबर मेरा भी आया, इससे 105 आया था। ज़्यादा कुछ स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया था हम लोग अभी, तो हाँ हाँ देखो भाई। अच्छा, एक मेरा 113 मार्क्स था, ठीक है। और ये मुझे लगता है ज़्यादातर हिंदी और छत्तीसगढ़ी की वजह से आया हुआ। इंग्लिश मेरा भी वीक है, तो ये बोल सकते हैं। देखो पेपर कैसे आता है ना, हर बार आप देखोगे लैंग्वेज को, पेपर हिंदी जो है बनाने लायक रहता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी अगर जो कौन सी बुक को फॉलो करते हैं हम लोग मेनली, विनय कुमार पाठक, अगर उससे आ गया तो आपके 40-35 ऐसे मार्क्स रहते हैं। लेकिन जो इस बार नहीं थे, इंग्लिश जो है जिनसे बनता है उनसे बनेगा, तो वेरी करता है। इसलिए अगर आप पढ़े हो विनायक पाठक को ही पढ़िए अच्छे से, अगर उसमें से आएगा तो बन जाना चाहिए। अगर जो छूटेगा सबके छूटेंगे। अगर कोई एक्सेप्शनल होता है कि जिसका 140-150 ला रहे हैं, तो उनके ये वो बताए ना, इंग्लिश वाला अगर किसी का अच्छा है तो 15-20 नंबर वहाँ गेन कर लेगा, 130-135 हो जाएगा। तो हर तीनों सब्जेक्ट में अगर तीनों लैंग्वेज में अच्छे हैं तो 130 के पास आ सकता है मार्क्स, ठीक है। और तो जैसे जॉब में रहते हुए कितना चैलेंजिंग होता है और हर दिन आप कितने घंटे कैसे निकालते थे, और फिर प्रीलिम्स के पहले और मेंस के पहले कैसे समय टाइम मैनेजमेंट होता था? प्रीलिम्स और मेंस के पहले तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और सच बोलूँ तो हम लोग तो मेडिकल लीव ले लिए थे, क्योंकि इस बार कोई मतलब रिस्क लेना नहीं चाहते थे। हर बार यही होता था कि 15 दिन 10 दिन ये प्रिपेयर करते थे और पढ़ाई तैयारी चलती रहती थी। लेकिन मेरे को लगता है कि प्रीलिम्स के लिए ना 1-1.5 महीने टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से फोकस। और 3 टाइम्स तो रिविजन बनता है प्रीलिम्स से पहले। और टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो जाती है, हम लोग भी जुड़े थे, BIA में तो चालू हो गई थी टेस्ट सीरीज़। तो BIA टेस्ट सीरीज़ लगातार दे ही रहे थे। आउट सीजन जो होता है ना, जो इस सीजन को हम बोलते हैं मेंस के बाद वाला, तो उस सीज़न पे प्रीलिम्स के ही टेस्ट दिए थे मैंने। और मेंस के नोट्स तो तैयार थे। ऐसा था मेंस बार बार देने से ऐसा हो गया था कि प्रीलिम्स पिछले बार नहीं होने से ऐसा हो गया कि एक बार प्रीलिम्स निकले फिर मेंस तो हो ही जाएगा, ऐसा आ गया था। थोड़ा मेंस में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे ख्याल से, और कॉन्फिडेंस लेके जाना है ये समझ में आ गया था पिछले इंटरव्यू से। इसलिए इस बार वही स्ट्रेटजी थी कि मेंस को रिविजन करना है और जाके कॉन्फिडेंस लेके जाना है और पूरे आंसर्स कंप्लीट करने हैं, और वही किया हमने। और ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इतना ही स्ट्रेटजी थी। और मेरे ख्याल से आप सब लोग अवेयर हो, सर समझा दिया आप लोगों को। मैं भी बैठता था, मेरे को भी लगता था कि कुछ पूछने के लिए नहीं है, बस अगला प्री आए, अगला मेंस आए और हमको फाइट करना है।
और इंटरव्यू क्वेश्चन है सबसे इजी और सबसे टफ आप तीनों के लिए मतलब कौन सा क्वेश्चन रहा जिसमें लगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है? इंटरव्यू तो कुछ खास नहीं था, मतलब बिल्कुल सब मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 100 मार्क्स मिले इंटरव्यू में, लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे के निकला था तो 14 मिनट इंटरव्यू चला वर्मा सर के बोर्ड में, और ना मेरा जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन किए, ना मेरा बायोडाटा से क्वेश्चन किए। बस मनरेगा का बजट कितना है, छत्तीसगढ़ का पहला बजट कितना था, छत्तीसगढ़ नदियाँ कितनी बहती है, छत्तीसगढ़ पिछड़ी जनजातियाँ कितनी हैं। तो ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। छत्तीसगढ़ से संविधान सभा में कौन कौन थे, जो पेपर प्री में आता है वैसे ही इंटरव्यू गया। तो मुझे नहीं लगा कि लेवल होना चाहिए प्री के क्वेश्चन आप इंटरव्यू में, ठीक है उनका चेक करने का तरीका है, और मुझे नंबर मिल गए तो मेरे लिए फ़ायदा ही किया। और पिछले बार अच्छे इंटरव्यू गया था तो 80 मार्क्स मिले थे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, और इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन है 100 मार्क्स दे दिए। और पिछले बार मैं बहुत खुश था कि मेरे को लगता था 110-20 आएंगे और 80 मिल गए, और इस बार तो मेरे को लगता था 70-80 मिल जाएंगे तो बहुत हैं, तो 100 मिल गए। तो मैं तो इंटरव्यू के लिए बोलूँगा कि पूरा मेंस पे छोड़ दो, और इंटरव्यू को इस बार 7 दिन तो दिए थे, देखे तो आप लोग, हम लोग ज़्यादा मॉक भी नहीं दिए थे। मतलब जो अपना बायोडाटा कर सकते थे, जॉब प्रोफाइल से कर सकते थे, उसको तैयार किया हमने, और सीधा जाके फिर इंटरव्यू, ये स्टेज। और मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था दिन के, तो वैसे भी सब थक चुके थे, बोर्ड मेंबर मोबाइल चला रहे थे। आपका इंटरव्यू बता दो। अब वही था कि इंटरव्यू एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं गेस कर सकते कि कौन सा बोर्ड मिलेगा, क्या आप पूछेंगे। तो ये है कि आप उसको जो भी आपका जो भी मॉक इंटरव्यू देते हैं बस वही तैयारी मेन है, उसके बाद आप कुछ भी तैयारी नहीं कर सकते वहाँ पास। तो वो आप ये है कि कॉन्फिडेंस से जाइए कि जो भी पूछे मैं बता दूंगा, और ये डेफिनेटली ये है कि आप बता ही दोगे। ऐसा कोई सवाल नहीं हो जैसे मैं पूछ दिया था कि महानदी की लंबाई कितनी है, महानदी की लंबाई कितनी है, यहाँ का कश्मीर किसको बोलते हैं, श्रीनगर को स्वर्ग किसने कहा है सर के। तो वो कुछ ये ऐसे सवाल पूछे थे, चेयरमैन सर के बोर्ड में थे, केवल 7 मिनट चला था, 10 लोग थे तो सबका 7-7 मिनट ही चला था। तो मेरे को मिला 70 नंबर, पिछले बार मेरे को 91 मिला था। तो वो बोर्ड भी डिपेंड करता है, मूड डिपेंड करता है कि पर्सन डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है क्या नहीं। तो वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। मैं बोलता आप किसी सवाल भी मत पूछिए कि इंटरव्यू कैसा जाता है कि कैसे करें, सिर्फ मेंस फोकस कर लीजिए, बस वही मेन है। और आपको मेंस में जितना आप स्कोर कर ले और इतना स्कोर कर ले कि वो इंटरव्यू का मार्क्स फिर डिसाइडेबल फैक्टर नहीं हो, तो ही ज़्यादा अच्छा है। अगर इंटरव्यू डिसाइडेबल फैक्टर हुआ तो कहीं ना कहीं अब किस्मत वाली बात हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ था। लेकिन आप जो भी अगर लिस्ट देखेंगे रिजल्ट में, तो कुछ लोग ऐसे जो ऊपर के लोग हैं इतने ज़्यादा नंबर आ लिए हैं कि अगर इंटरव्यू 150 में अगर सिर्फ 40-20 भी देते ना तो भी डीसी बन ही जाते हैं। तो ओनली फोकस ऑन द मेंस, है ना, जो सर बता रहे हैं, चाहे प्री का टेस्ट हो या मेंस का टेस्ट हो, आप केवल मेंस पर पूरा फोकस लगा दीजिए, और प्री बस निकल जाए इतना करके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू आप छोड़ दीजिए, वो जो होकर रहेगा आप कितना भी अच्छा कर लें, कितना बुरा कोई मायने नहीं रखता, वो नंबर जैसा है किस्मत के भरोसे मिलेगा। इस बार से तो ऐसी लगा। हाँ, यही जो हुआ था मेरा वही एक्सपीरियंस है, और कुछ। राहुल सर आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सबसे डिफ़िकल्ट है मेरे लिए तो, ठीक है। मेरा ये चौथा इंटरव्यू था, ठीक है, और पिछले लगातार 3 बार से मुझे वीके मैम का अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, 20, 21, 22, ठीक है, और मार्क्स भी वैसे ही मिल रहे हैं 60-65। इस बार 65 मार्क्स मिले हैं, जो पिछली बार से 5 नंबर ज़्यादा है। रिटर्न में मेरे 797 मार्क्स हैं। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये था सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये था मेरा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम जो टैक्स को कलेक्ट करते थे उस अधिकारी का नाम क्या है। और सबसे इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये था कि आप कौन से ज़िले से हैं करके। ये सबसे इजी मुझे तो यही लगा, ठीक है, बस ये था। और भाई बस सारा क्वेश्चन मेरे से ही पूछना है, ठीक है। जब है तो इन लोगों से भी पूछो ना। ये देखो एक और का आ रहा है फ़ोन सर। हेलो, ओके ओके ओके, वेलकम। ये नायब तहसीलदार बने दिनेश नरेती, वो उनका फ़ोन था। कौन से वाले सर बोल रहे हो? पंकज सर के बेस में नहीं सर। अरे ये कौन सा क्वेश्चन पूछा, मेरा नंबर लगाया, मैं उठाऊँगा। ओके, तो कोई भी डाउट किसी को नहीं है, होगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। और जो भी इंडिविजुअल यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो भी साथ में खड़े, वो हमेशा आपके साथ होंगे, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने वो कल्चर डेवलप नहीं किया है कि पद ले लिए और फिर पद के मज़े ले रहे हैं। ये वैसे लोग हैं भी नहीं। ये वो लोग हैं जो, हो सकता है मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर ये ऑफिस ड्यूटी में भी और अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्ड करेंगे। जो ग्राउंडेड लोग बोलते हैं ना, ये वो ग्राउंडेड लोग जितना मैं जान रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी, आज नहीं है प्रश्न कोई बात नहीं, कल को होगा प्रश्न, कभी भी होगा, चाहे मेरे माध्यम से या डायरेक्टली भी उनसे आप जुड़ सकते हैं और उनसे पूछ सकते हो सारी चीज़ों के लिए। इतना एश्योरेंस मैं लेता हूँ। नहीं बताएंगे, बोले सर आप बोले थे नहीं बताएंगे, तब मैं डायरेक्टली बात कर लूँगा कि इतना तो करना चाहिए यार, ठीक है। नहीं, डेफिनेटली वो लोग वैसे हैं, कभी दोबारा ऐसा बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम सबके लिए वही है, इक्वल जर्नी है।
वही वाली बात होती है, देखो उसी सीट में आज भी बैठी हुई हैं और उसी सीट से वहाँ से बना है इंसान। बस उतना मोटिवेशन अपने अंदर हर पल होना चाहिए कि उस सीट से स्टेज तक का सफ़र और या आपका जो पीएससी भवन तक का सफ़र है वो पूरा करना है। और उसके लिए एक ही चीज़ रिक्वायर्ड होता है, हार्ड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ड वर्क। दूसरा, खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए, और यहाँ पर सब कोई उस चीज़ के एग्जाम्पल है। और जो अपनी गलतियाँ थी, जो कमियाँ थी, उस पर उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं दिया, उसको सुधारा है। भाई मैंने देखा है यहाँ पर इंडिविजुअल को टेस्ट लिखते हुए देखा है, कॉपीज़ देखी हैं उनकी, और दिखा है कि कैसे धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव किए। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों के लिए भी अप्लाई होता है कि आप चीज़ को सेम वही करना होगा। बाकी जिसको भी इंटरेक्ट करना होगा आप उनसे डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।